अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नाइट ब्लाइंडनेस, उसकी अलामात और वजूहात। वीडियो में जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। नाइट ब्लाइंडनेस या रतनदी के काफ़ी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न्स जो हैं, सबसे पहला विटामिन ए डिफिशिएंसी, और ये भी ख़ास तौर पे छोटे बच्चों में जिनमें डाइटरी डिफिशिएंसी के साथ साथ विटामिन ए डिफिशिएंसी भी होती है, तो उनको ये होने के चांसेस बहुत रहते हैं। इसके अलावा कैटरेक्ट में, ग्लाकोमा में, इसके अलावा रेटिना की डिजीज़ जिनमें रेटिना में पाई जाने वाले रोड्स में प्रॉब्लम होती है, जो कि हमें दिन के लाइट देखने में मदद करते हैं, तो ऐसी डिजीज़ में हमें नाइट ब्लाइंडनेस होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा हाई मायोपिया और डायबिटिक पेशेंट्स जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से डायबिटिक रेक्टोपैथी हो जाती है, उन पेशेंट्स में भी फिर नाइट ब्लाइंडनेस होने के चांसेस रहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस में आमतौर पे सिम्टम्स ही इतना स्ट्रांग होता है कि हमें पता चलता है कि नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है। फिर भी नाइट ब्लाइंडनेस के रीज़न को पता करने के लिए कुछ टेस्ट्स करने ज़रूरी हैं, जिनमें सबसे पहले होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, जिसमें हम रेटिना की जांच करते हैं और देखते हैं कहीं कुछ टिपिकल चेंजेस तो नहीं दिख रही हैं, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस एसोसिएट हो सके। उसके बाद ओसीटी, ओकुलर कोहेरेंस टोमोग्राफी और ERG, ये दो टेस्ट करने से भी हम डायग्नोसिस में भी उस डिजीज़ तक पहुंच सकते हैं जो कि वजह है नाइट ब्लाइंडनेस का। इन टेस्ट के होने के बाद फिर उस स्पेसिफिक डिजीज़ को टारगेट किया जाता है, जैसे कि हम उनका ब्लड टेस्ट करवाएं और उसमें विटामिन ए डिफिशिएंसी दिखाई दे तो फिर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उस डिजीज़ का होगा, विटामिन ए डिफिशिएंसी का। तो बच्चों में क्योंकि सबसे कॉमन रीज़न विटामिन ए डिफिशिएंसी ही रहती है और उसमें क्लिनिकली प्रेजेंटेशन भी बहुत ही क्लियर होती है। बच्चे के स्क्लेरिया जो कि होरियाई का पार्ट है, उस पे स्पॉट दिखते हैं जो कि बहुत ही ग्लिसरीन स्पॉट होते हैं, जिन्हें बिटर्ड स्पॉट कहते हैं। और अगर उनके ब्लड में विटामिन ए डिफिशिएंसी आए, ट्रीटमेंट बहुत ही आसान हो जाता है। उन बच्चों को टेबलेट या इंजेक्शन की फॉर्म में विटामिन ए दिया जाता है और कुछ डाइटरी चेंजेस भी किए जाती हैं, जैसे कि खाने में गाजर का मिल्क और एग्स या पालक, इस तरह की चेंजेस जिनमें विटामिन ए काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, वो ऐड करने से वो ठीक हो जाते हैं। अगर किसी को नाइट ब्लाइंडनेस होती है तो सबसे पहले हमें उसका डायग्नोस कराना है, रीज़न पता करना है। नाइट ब्लाइंडनेस तो एक सिम्टम है, कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं और इन बीमारियों के स्पेसिफिक ट्रीटमेंट से ही नाइट ब्लाइंडनेस ठीक होने वाली है। आमतौर पे देखा गया है बच्चों में विटामिन ए डिफिशिएंसी मेन रीज़न रहता है नाइट ब्लाइंडनेस का। इनमें पेरेंट्स बहुत ज़्यादा विटामिन ए अपनी तरफ से ही हाई डोजेस देना शुरू कर देते हैं, जबकि बहुत हाई डोज अनकंट्रोल्ड वे में इस तरह मेडिकेशन देने से विटामिनोसिस ए यानी कि विटामिन ए की टॉक्सिसिटी हो जाती है और लिवर को डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस टॉक। आई होप कि आपके लिए यूजफुल रही होगी। विल कीप मेकिंग सच वीडियोस इन फ्यूचर आल्सो बिकॉज आई केयर फॉर योर आइज। थैंक यू।